अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत से स्टूडेंट ने की थी। रिसर्च मेथडोलॉजी पे हमारी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं रिसर्च रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। तो जो MA उर्दू के स्टूडेंट हैं उनके लिए इकबाल का खसूसी मुतालिया, सालिब नसर और तनकीद का पेपर हमारा ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। प्ले लिस्ट में आप जाके इस वीडियोज़ मौजूद है, देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में पोलिटिकल साइंस और LLB के स्टूडेंट चाहें तो हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक रिसर्च की रिपोर्ट्स का ताल्लुक़ है, तो जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट मरला होता है वो आपने एक रिसर्च रिपोर्ट कंपाइल करनी होती है। रिसर्च रिपोर्ट्स के बेसिकली 6 पार्ट्स होते हैं जिनकी तरतीब कुछ यूँ है: एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, समरी और रेफरेंसेस। तो जहाँ तक एब्स्ट्रैक्ट की बात है तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी रिसर्च रिपोर्ट का निचोड़ होता है। ये इंतहाई शॉर्ट सेक्शन होता है किसी भी रिपोर्ट का, जिसमें अगर कोई रीडर पूरी रिसर्च रिपोर्ट नहीं भी पढ़ता तो कम से कम एब्स्ट्रैक्ट से उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये पूरी जो रिसर्च है वो किस चीज़ के बारे में है। तो इसके अंदर इंतहाई मुख्तसर अंदाज में रिसर्चर कहते हैं कि 100 से लेकर 150 मैक्सिमम वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आप सारा कुछ आप लिखेंगे, इसलिए आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया, इसके बाद इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सी मेथडोलॉजीज़ आपने यूज़ की, ये इसके कंक्लूजन्स क्या है, वो सारी चीज़ें इसी 150 वर्ड्स के अंदर आपने मुकम्मल करने होते हैं। इसके बाद होता है इंट्रोडक्शन। बाज़ जो रिसर्चर्स हैं इसको एक साथ एक सेक्शन साथ वो भी शामिल कर देते हैं, तो उस तरह फिर पार्ट 7 हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ इंट्रोडक्शन का काम चलता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। तो ये बाज़ रिसर्चर इसमें शामिल करते हैं, अदरवाइज़ इंट्रोडक्शन से काफ़ी काम चल जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने रीडर को तैयार करना होता है कि आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया, इसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके जो बेनिफिट्स हैं पब्लिक को, सोसाइटी को, वो क्या होंगे, और आपका मकसद क्या था, आपका एम क्या था, और आपने किन चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी ये रिसर्च कंप्लीट की है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है कि जिसमें आपने बताना होता है वो तमाम मकासद, उसके तमाम प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस होती हैं जो उस रिसर्च की। उसके बाद मेथडोलॉजी आती है कि आपने जो रिसर्च की है उसमें जो मेथड यूज़ किए हैं वो क्या थे। मसलन ये है कि आपने जो सैम्पल कलेक्शन की वो किस तरह की, सैम्पल कलेक्शन और उसके बाद टारगेट ऑडियंस आपके क्या थे। सैम्पल कलेक्शन के बाद फिर आपने डाटा मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ किए, डाटा कलेक्शन कैसे की, और उसके बाद डाटा एनालिसिस कैसे किया। तो जो मेथड्स आपने अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ किए वो तमाम के तमाम इस सेक्शन के अंदर आपने उनको डिस्कस करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपने रिज़ल्ट्स कंपाइल करने होते हैं, रिज़ल्ट्स को टेबुलेट करना होता है। इसमें आपने टेबल्स और फिगर से भी आप काम लेते हैं। जो रिज़ल्ट्स आप मुरतब करते हैं उसको आप स्टैटिस्टिकल, आपका जो एनालिसिस है वो सामने आता है कि आपने टोटल जो आपकी रिसर्च थी उसका जो स्टैटिस्टिकल अब हतमी जो वो एक रिज़ल्ट है वो क्या है, और उसको आप शो करते हैं। मुख्तलिफ फिगर्स की सूरत में भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ ग्राफ्स की सूरत में भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ टेबल्स की सूरत में करते हैं। इसके बाद समरी सेक्शन है। समरी सेक्शन तकरीबन ये सेकंड लास्ट सेक्शन होता है, रेफरेंस से पहले समरी सेक्शन होता है। ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एब्स्ट्रैक्ट इंतहाई मुख्तलिफ होता है। समरी के अंदर आपने डिटेल के साथ आपने पूरा के पूरा आपको जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी डिटेल देनी होती है, आपका आगाज़ से लेकर एंड तक। जिस तरह आप किसी भी टॉपिक की समरी लिखते हैं तो उसी तरह आपकी रिसर्च जहाँ से शुरू हुई, टॉपिक की सिलेक्शन, प्रॉब्लम का जो आपका प्रॉब्लम है, जो इशू है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, वो आपकी सिलेक्शन का मकसद क्या था, आपको प्रॉब्लम क्यों, आपको उसको सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद फिर उस पर जो आपने वर्क किया वो किन किन मराहिल से आप गुज़रे, कौन से उसके अंदर आपने मेथड यूज़ किए, फिर उसके अंदर आपने जितनी टाइम लगाया, जहाँ जहाँ आप गए, जिन जिन लोगों को टच किया, जिन जिन एरियाज़ को टच किया, जो आपने इसके अंदर आपने जितनी प्रोसेस, आपका सारा प्रोसीजर जो है
वो आपका समरी के अंदर आ जाएगा। ये समरी बेसिकली आपकी रिसर्च रिपोर्ट की जान होती है। इसके अंदर पूरा का पूरा आप डिटेल देते हैं, जो आपका वर्क है सारे वर्क की डिटेल जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। इसको सेम समझ लें कि एब्स्ट्रैक्ट की ही एक फॉर्म है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट इंतहाई मुख्तसर होता है, समरी डिटेल के साथ होती है। इसके बाद लास्ट सेक्शन जो है रिसर्च रिपोर्ट का वो होता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में बिब्लियोग्राफी आ जाती है। इसके बाद इसके साथ जो आपने जहाँ से भी जो सोर्सेज आपने इस रिसर्च के दौरान आपने यूज़ किए, कौन सी बुक्स आपने यूज़ की, कौन सी आपने जो हवाला जात हैं वो कहाँ कहाँ से लिए, इसको एक प्रॉपर इसका टेक्निक है, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये होता है कि अल्फ़ाबेटिकली इसको तरतीब दिया जाता है और इसमें अमूमन ऑथर का जो लास्ट नेम है उसको पहले लिखा जाता है। बाकी इसका एक लंबा प्रोसीजर है, उसमें बुक का नाम, फिर उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें उसकी डिटेल के अंदर लिखी जाती हैं, लाइन नंबर, सफ़र नंबर, वो सारी चीज़ें इसमें रेफरेंस में आ जाती है। तो रेफरेंस हमारी रिसर्च रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा होता है। तो कोई भी रिसर्च रिपोर्ट जब आप तैयार करते हैं तो इन 6 सेक्शन को आप सामने रखते हैं। सबसे पहले आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, दूसरे नंबर पे आपके पास इंट्रोडक्शन, तीसरे नंबर पर आपके पास मेथडोलॉजी आ जाती है, चौथे नंबर पे आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, पांचवें नंबर पे आपका समरी है और छठे नंबर पे आपके पास रेफरेंस है। तो ये हमारी आज की वीडियो है। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।